काला जादू भी है, तंत्र विद्या भी है, मारण विद्या भी है, हर प्रकार की क्रियाएं होती है। मैंने क्या बताया, करने वाला आदमी जो है उसका मन साफ होना चाहिए, उसकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जी। पहले ये चीजें नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि मान लीजिए छोटा सा कोई दिक्कत परेशानी है घर में या किसी प्रकार की है, तो भाई ये काम हमारा नहीं बन रहा तो इस पे हमें ये काम करना ताकि हमारे कहना माने। आजकल वो चीजें नहीं, आजकल इसका मिसयूज होने लग गया है। वेलकम टू डीवीटी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तंत्र मंत्र, काला जादू और मारण क्रिया के बारे में। क्या ये जीवन में अच्छा प्रभाव डालती है या फिर बुरा प्रभाव? तो इन चीजों की गहराई में हमें लेके जाएंगे शास्त्री रविकांत जी। सो वेलकम सर। नमस्कार जी, राधे राधे। देखिए, आपका जो सवाल है कि मारण विद्या क्या है, तंत्र विद्या क्या है और ये इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और ये किस प्रकार से क्रियाएं होती है, इनका नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है, किस प्रकार से होती है, कि सामने वाले पे क्या असर डालती है। तो ये चीज़ें क्या है कि इसमें नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर हमारे मन के भाव गलत है, सामने वाले पे हम गलत तरीके से अगर करवा रहे हैं या किसी भी व्यक्ति पे करवा रहे हैं, तो उसका प्रभाव गलत ही आएगा। अगर हम सामने वाले पे अच्छे विचारों से, अच्छे भाव से करवा रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉज़िटिव आएगा, यानी अच्छा आएगा। विद्याएँ दोनों एक ही है, लेकिन हमारे विचार कैसे हैं? सामने वाले के मन को कंट्रोल करना, सामने वाले की एक्टिविटी को रोक देना, इसे कहते हैं तंत्र विद्या। जो तंत्र और साधना के द्वारा की जाती है, जो तपस्या के द्वारा की जाती है, इसमें विधियाँ होती हैं, जो नियम होते हैं उनके अनुसार की जाती है। और अगर मान लीजिए मुझे किसी का भला करना है या भला करवा रहे हैं या किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो उसे हम शुद्ध और पॉजिटिव तरीके से ही करेंगे। फ़र्क इतना ही रहेगा कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारे मतलब सामने वाला व्यक्ति के जातक के मन में विचार क्या है, वो क्या सोच रहा है, इस काम को करने के लिए गलत सोच रहा है या अच्छा सोच रहा है। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी, आजकल हम तंत्र विद्या या फिर काला जादू, इन चीजों से रिलेटेड हम काफी केसेस देखते हैं। जी। जैसे किसी के ऊपर काला जादू करा दिया, कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, तो ये वाकई में होता है या फिर सिर्फ ये मतलब वहम है लोगों का? नहीं, ये होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है ये। काला जादू भी है, तंत्र विद्या भी है, मारण विद्या भी है, हर प्रकार की क्रियाएँ होती है। मैंने क्या बताया, करने वाला आदमी जो है उसका मन साफ होना चाहिए, उसकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जी। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि मान लीजिए छोटा-सा कोई दिक्कत परेशानी है घर में या किसी प्रकार की है, तो भई ये काम हमारा नहीं बन रहा तो इस पे हमें ये काम करना ताकि हमारे कहना माने। आजकल वो चीज़ें नहीं, आजकल इसका मिसयूज़ होने लग गया है। यानी कि इसको गलत रूप में ले रहे हैं। मारण विद्या भी होती है, काला जादू भी है, ठीक है जी? उच्चाटन क्रिया, उच्चाटन का मतलब है, मान लीजिए कोई लड़का या लड़की या माता-पिता या परिवार का कोई सदस्य आपको इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। आप सामने खड़े हो, आपसे बात भी नहीं कर रहा है ढंग से, आपसे नज़र से नज़र नहीं मिला के बात कर रहा है, तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि सामने वाला पूरी तरह से आपको दूर कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर दोबारा से उसकी तरफ आकर्षित करना पड़ता है, उसको उसकी तरफ लाना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उच्चाटन क्रिया। उसके अंदर एक उच्चाटन होगी, मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि नहीं यार, मैंने तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करता तो ये सही होता, मैं कौन-सा स्टेप ले रही हूँ, मैं कौन-सा कदम उठा रहा हूँ। इस प्रकार को उसको खुद को मतलब मन में कहीं न कहीं वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, जब उच्चाटन क्रिया होती है। और इसका रिएक्शन आपको ज़्यादा, मैं आपको बड़े बोल नहीं बोलता, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर भी ये क्रियाएँ होती है। और करने को देखिए जी, अगर मान लीजिए पहले से कोई ऑलरेडी किसी ने करवा रखा है या पहले से सामने वाले ने करवा रखा है, तो फिर इसमें समय लगता है, 7 दिन भी लग जाते हैं, 11 दिन भी लग जाते हैं, 9 दिन भी लग जाते हैं। ये बाद की चीज़ें हैं, पहले हमें पता करना पड़ता है। हाँ, एक केस था मेरे पास में, एक लड़की थी, जो पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं और अपने दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि पंडित जी, बोला लड़का जो है कनाडा रहता है
और कुछ ही समय पहले गया है यहाँ से। पहले हम लोग बहुत अच्छे से बातें करते थे फ़ोन पे। वहाँ जाने के बाद में वो मुझे ब्लॉक भी कर दिया, मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। हुँ, तो मैंने उसका नाम और फ़ोटो वग़ैरह सारी डिटेल्स मँगवाई, फिर मैंने चेक किया। चेक करने के बाद में मुझे पता चल गया कि ये लड़का कहीं थर्ड पर्सन की तरफ डाइवर्ट हुआ है, और डाइवर्ट ऑटोमैटिक नहीं हुआ, अपने आप नहीं हुआ, उसको किया गया। उसको अपनी तरफ आकर्षित किया गया, उस लड़के को अपनी तरफ खींचा गया। वो लड़का बहुत मतलब मानता था, 7 साल का रिलेशन था दोनों का। हुँ, यानी प्रेमी-प्रेमिका का जो रिलेशन था, वो 7 साल से एक-दूसरे को जानते थे। अचानक से वो कनाडा जाने के बाद में बदल गया। यानी महीने 2 महीने के अंदर ही बदलाव आ गया। तो मैंने जब सारी क्रियाएँ करी तो मुझे पता चला, फिर मैंने उन सारी चीज़ों का निचोड़ निकाला। निचोड़ निकाल के मैंने उनको समय दिया कि इस और कुछ उपाय मैंने उनको बताए कि बेटा तू अपने हाथों से इस प्रकार की क्रिया अपने हाथों से भी तू घर पे कर, नॉर्मल चीज़ें कर। कुछ उपाय बताए, कुछ टोटके बताए मैंने। टोटके जैसे कि सफ़ेद कागज़ है, सफ़ेद कागज़ पे सिंदूर से नाम लिख लेना है, घर हुँ, पे आप पे रख देना है, अपने कपड़े में लपेट के रख देना है। और कुछ ऐसे उपाय भी है जो कि हम नहीं बताते हैं, हुँ, गोपनीय रखे जाते हैं। तो फिर वो सवा महीने के बाद में जैसे ही उस लड़के में बदलाव आया, तो जैसे ही मैंने ये क्रिया करी, तो वहाँ पे उस लड़के के अंदर चेंजिंग आ गई पूरी तरह से। वो बदल गया, और उसने 3 या 4 दिन के बाद में उस लड़की को दोबारा अनब्लॉक किया, उससे बातचीत करने लगा। और उस लड़की का फिर मेरे पास मैसेज आया, पंडित जी बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और आज बोला मेरे से ये दोबारा बातचीत करने लग गया है। हुँ। तो मुझे खुशी मिली, कहीं न कहीं मुझे खुशी मिली कि चलो कोई प्रेमी जोड़ा वापस में दोबारा मिल गया। और मैं यही माता रानी से अरदास करता हूँ कि जो भी मैं करूँ, सत्य मन से, सच्चे भाव से, सच्ची आत्मा से कार्य करूँ, कभी किसी का बुरा ना करूँ, कभी किसी का बुरा ना चाहूँ। तो शास्त्री जी, क्या ऐसे भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के ग्रह अच्छे हैं, तो उसपे काला जादू और तंत्र मंत्र का असर पड़ ही नहीं सकता? नहीं, ग्रह अच्छे हैं, वो तो ठीक है, ग्रह अपनी जगह है। तंत्र करने वाला व्यक्ति अगर करवा चुका है, तो ग्रह तो अपनी जगह है। ग्रह कभी आके नहीं बताएँगे आपको कि हुँ, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, या तुम्हारे ऊपर कि अब कई लोग क्या करते हैं, पैर की मिट्टी उठा के ले जाते हैं। हुँ, आज के हज़ारों साल पहले या गाँव में, देहात में, छोटे-छोटे गाँव में आज भी ये क्रियाएँ होती है। सिर के बाल काट लेते हैं, पैर की मिट्टी उठा लेते हैं, या उसका कपड़ा काट लेते हैं, पल्लू काट लेते हैं, पता नहीं चलता है। फेरे हो रहे हैं, फेरे में ही उसी वक़्त कुछ डाल दिया जाता है। हुँ, वो अग्नि के फेरे ले रहे हैं। उस फेरों के अंदर ही ऐसी कोई क्रिया कर दी जाती है कि फिर पति-पत्नी अलग हो जाते हैं, कुछ ही समय के अंदर। तो ये क्रियाएँ होती है, वो वहाँ ग्रह आके नहीं बोलेंगे कि नहीं-नहीं मैं हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। ग्रह अपनी जगह है, और ये जो क्रियाएँ होती है ये अपनी जगह, इनका फ़र्क भी पड़ता है, इनका इफ़ेक्ट भी है, इनका साइड इफ़ेक्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं इनकी। तो आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया तंत्र मंत्र या काला जादू से रिलेटेड कि मतलब उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालना ही बहुत मुश्किल हो गया था? हाँ, एक केस आया था मेरे पास में, हुँ, जो सामने वाले पे जो काला जादू किया हुआ था, काला जादू कह दो या कोई मतलब ऐसा वशीकरण किया गया था कि सामने वाले की आँखों से अपने आप पानी निकलता था। दूसरी चीज़ है, उसके पानी तो निकलता ही निकलता, आँसू निकलते थे, और रोता था वो नींद में। हुँ, जब मेरे को कॉल किया उसके घरवालों ने, मेरे से पूछा, पंडित जी बोला ये रात को नींद में भी चलता है और रोता है ये रात, खाना-पीना नहीं खाता है, एकांत में बैठा रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। तो मैंने सारी चीज़ों का पता किया, उसकी फ़ोटो मँगवाई, उसका कपड़ा माँगा, कपड़े पे मैंने वो कुछ इत्र वग़ैरह छिड़का, छिड़कने के बाद में मैंने कुछ समय उसको भारी चीज़ से ढक कर रख दिया। थोड़ी ही देर में उस कपड़े के अंदर से दुर्गंध आने लगी। दुर्गंध का मतलब है कि खुशबू अलग चीज़ होती है, स्मेल अलग चीज़ होती है। तो वो जब स्मेल आने लगी तो मुझे पता चल गया कि ये कोई नूरी-धूरी चीज़ें छुड़वा रखी है। नूरी-धूरी चीज़ें जो होती है ना, वो सामने वाले पे छोड़ दी जाती है। हुँ, तो ये नूरी-धूरी चीज़ें जब होती है, तो सामने वाला पूरी तरह से बदल जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो दूसरी दुनिया में चला जाएगा। वो दूसरी दुनिया में ही चला जाएगा। उसको यही नहीं पता कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। हुँ, वो एकांत पसंद करेगा एकदम। गुस्से में भी रहेगा, घरवालों की बात नहीं मानेगा, और कई सी इसमें मतलब रूप होते हैं इनके, लेकिन इनके हुँ, तोड़ है, निचोड़ है। बीमारी है तो इलाज भी है। करने वाला आदमी सही होना चाहिए, और करवाने वाला आदमी का मन साफ होना चाहिए। मेरी तो इतनी बात है, क्योंकि आजकल लोग क्या है, इन चीज़ों का व्यापार बना रखे हैं, तो व्यापार न बनाएँ, क्योंकि ये धार्मिक चीज़ें हैं। और ये वेद वेदांतों से चली आई हुई चीज़ें हैं। शिव महापुराण में भी इसका उल्लेख है, हर जगह इसका उल्लेख है। लेकिन इनके नियम हैं,
इनके गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए, उसके बाद में ही इन रास्तों पे चलिए आप, नहीं तो इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। कई बार हम सामने वाले पे करते हैं, उस पे ना होके खुद पे ही काम करने लग जाता है। कई बार ये होता है कि हाथ मुँह टेढ़े हो जाते हैं, जी। जबड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कब होती है? ये जब हमें नॉलेज ही नहीं है और हम कर रहे हैं उसको। तो बोलते हैं ना, बिन बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन गुरु के कोई मार्ग नहीं है, बिन गुरु जीवन में होना चाहिए। पूछ के राय लेके काम करिए। आपके अगर 2 पैसे खर्च हो रहे हैं या कुछ आप करवा रहे हैं, तो उसको नियम से, विधि-विधान से करवाइए और लॉन्ग टाइम के लिए करवाइए, ताकि कभी दोबारा किसी ब्राह्मण, पंडित, ज्योतिषी के पास आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अक्सर हम सुनते हैं कि ये जो काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब हम इसे पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं? इसमें पॉजिटिव तरीके से अगर हम करना चाहें तो पॉजिटिव तरीके से भी होते हैं, नेगेटिव तरीके से भी होते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? दुष्प्रभाव। जब सामने वाले को, अगर मेरे मन के विचार गलत है या मैं कुछ करना चाहता हूँ सामने वाले पे, तो मेरा नेगेटिव विचार हो गया। अगर मेरा विचार अच्छा है कि नहीं यार, इसका भला होना चाहिए, सामने वाला बहुत परेशान है, इसके लिए मैं कुछ कुछ करूं, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव। यानी शुद्ध विचार, शुद्ध भावना को लेकर के अगर हम काम करेंगे तो वो सफल होता है। जी। तो नेगेटिव पॉजिटिव में ये फर्क है। दुश्मन कई बार क्या है, बोलता नहीं है और चुपचाप अपना काम करके निकल जाता है। सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जी। ये है इनके प्रभाव। तो शास्त्री जी, आप ये बता सकते हैं कि तंत्र और मंत्र में, इनमें क्या अंतर है? देखिए, तंत्र तंत्र मतलब कि क्रियाएं। मंत्र मंत्र मतलब हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्रों का उल्लेख जो है वो हमारे सनातन धर्म में, कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे वो मांगलिक दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, किसी भी प्रकार की, उसमें मंत्रों का उपयोग होता है। जब तक मंत्र नहीं है तब तक कोई पूजा संपन्न नहीं है, पूजा पाठ संपन्न मानी ही नहीं जाएगी आप। दूसरी चीज है कि तंत्र की जो साधना है, जो तंत्र यूज करते हैं, वो गलत चीजों के लिए होता है। तंत्र क्रियाएं जो होती है वो, जैसे कि किसी को वश में करना, या किसी पे कुछ करवाना है, किसी का व्यापार बांधना है, किसी की कोख बांध देनी है, लव मैरिज में प्रॉब्लम लानी है, शादी में रुकावट डालनी है, या इनके काम कारोबार को रोकना है, तो इन चीजों में तंत्र का सहारा लिया जाता है। इसे हम काला जादू भी कह सकते हैं। हाँ जी। तो काला जादू के जरिए हम किसी की, मतलब किसी की लाइफ में या फिर किसी इंसान को हानि ही पहुंचा सकते हैं। जी। जैसे कि किसी की अगर मृत्यु कराना चाहे कोई इंसान, तो वो पॉसिबल है इससे? नहीं, तंत्र से मृत्यु कभी नहीं होती है। तंत्र से इंसान बीमार पड़ जाएगा, खाट पे लेट जाएगा, दवाइयों का सेवन करेगा, ठीक है जी, उसके पीड़ा आ जाएगी शरीर में। लेकिन मारण विद्या, या जो हम जो बोलते हैं सामने वाला मर ही जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये सब कहने की बातें हैं। जी। सच्चाई तो यही है, देखो जी, कि अगर मैं कोई क्रिया करूँगा तो सात्विक रूप से करूँगा, शुद्ध मंत्रों के द्वारा करूँगा। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, सामने वाले का कुछ भला नहीं हो रहा है, तो मैं फिर कोई तंत्र का, मंत्र का सहारा लूँगा। तो इसके ये नियम होते हैं। और जीवन में देखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर हर इंसान को होती है, ऐसी बात नहीं है, हर गृहस्थ जीवन में होती है, लेकिन उनके नियम होते हैं। उस मार्ग पे अगर हम सही ढंग से चलते हैं तो उसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आएगा, और कभी जीवन में हमें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, जी। कोई भी काम हो। तो एक बार आप तंत्र मंत्र इनकी विधि बता सकते हैं कि इसमें मतलब कौन सी सामग्री यूज करते हैं आप? तंत्र जो क्रियाएं होती है, ये जल के किनारे होती है, मशाणी होती है, भैरव धाम से भी होती है, भैरव जी, बालाजी, इनकी शक्तियों के माध्यम से भी होती है। और महामाई सबसे बड़ी है, महाकाल का महामाई। महामाई के नाम से ये जो क्रियाएं करते हैं वो तंत्र क्रियाएं होती है। और जो हम शुद्ध वैष्णव मंदिर माता के नाम से करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, या गणेश वंदना करते हैं, या किसी भी देवता का आह्वान करते हैं, वो हो गई सात्विक पूजा। उसे हम कहते हैं सात्विक, यानी कि उसमें शुद्धिकरण है, कोई कमी नहीं है उसमें। तंत्र में कई बार क्या होता है, नेगेटिव भी हो जाता है, कई बार पॉजिटिव भी हो जाता है, और उसमें समय भी लगता है। समय का मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बोल दिया आपको 7 दिन, हो गए 11 दिन। मैंने बोल दिया 3 दिन, हो गए 7 दिन। तो इसमें चेंजिंग आ गई जी। उसमें समय लग गया। तो तंत्र में थोड़ा समय जरूर लगता है। और जो वैदिक रूप से जो हम करते हैं, सात्विक रूप से करते हैं,
उसका लंबे समय तक उसकी उम्र होती है, वो चीज़ें जीवन भर चलती है। तो अगर किसी व्यक्ति पर काला जादू कराया गया है तो मतलब उससे कैसे पता लगेगा? काला जादू उसको इफ़ेक्ट नज़र आएगा ना, हुँ, उसको नींद नहीं आएगी, बेचैनी-सी रहेगी, घबराहटी रहेगी, पसीने आएँगे, पैर की जो पिंडलियाँ हैं वो भारी होने लगेगी, कमर में दर्द रहने लगेगा, उसकी धड़कन तेज़ होने लग जाएगी। तो ये चीज़ें कब होती है, जब उसके ऊपर कोई क्रिया चल रही है। वो जभी भी अकेला लेटेगा या लेटेगी तो उसको महसूस होगा कि मैं ग्रस्त हो रही हूँ, हुँ। मैं एकदम से विचलित हो रही हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं है। ये फ़ील करने लगेगी वो। कोई भी व्यक्ति हो, वो फ़ील करेगा। शास्त्री जी, उच्चाटन क्रिया क्या होती है? और इससे रिलेटेड जो लोग मिथ रखते हैं अपने पास, वो आप बता सकते हैं? उच्चाटन क्रिया जो होती है, सामने वाले का जो मन है, उसको डाँवाडोल कर देती है, यानी उसका मन स्थिर नहीं रहेगा। हुँ, उसके मन को भ्रमित भ्रमित यानी कि उसके मन को अपनी तरफ आकर्षित करना। वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा। उच्चाटन का मतलब है स्थिर नहीं रह पाएगा। कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, चारों दिशाओं में फैला हुआ रहेगा। उस स्थिति को हम उच्चाटन कहते हैं। उसमें स्थिरता नहीं आएगी, कोई भी व्यक्ति हो वो। कोई भी व्यक्ति हो, स्थिरता तभी आएगी जब वो उच्चाटन क्रिया हट जाए उसके ऊपर से। हुँ, तो उच्चाटन क्रिया का मतलब यही है कि सामने वाले ने कुछ करवाया था और अब उसका मन स्थिर नहीं है। स्थिर न होने के कारण अब वो डगमगा रहा है, वो सही निर्णय ले ही नहीं पा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? हुँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, उसको खुद को ही नहीं पता है। तो इस सिचुएशन में हम उसे उच्चाटन क्रिया कहते हैं। ये उच्चाटन क्रिया होती भी है, ऐसी बात नहीं है, होती है। हुँ, करने वाले, करवाने वाले करते भी हैं और हमने भी की है। करवाई भी है, लेकिन हमारी जो क्रियाएँ होती है वो शुद्ध मंत्रों के द्वारा होती है और तंत्र का भी सहारा लेते हैं, मंत्रों का भी सहारा लेते हैं, उसमें वेद वेदांतों का भी सहारा लेते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति से किया जाता है ये, कि सामने वाले का कोई रिएक्शन ना हो उसपे, कोई दिक्कत ना आए उसके शरीर पे, कोई उसको गलत विचार ना आए और उच्चाटन ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम से एक जगह ही स्थिर होकर के अपना निर्णय ले पाए। हुँ, उच्चाटन के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामने वाला भ्रमित हो रहा है, माने अपने दिमाग को स्थिर नहीं कर पा रहा है। हुँ, एक हो रहा है कि वो उच्चाटन तो है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से उसको झेल नहीं पा रहा है। बेचैनी सी रहेगी, घबराहटी सी रहेगी, मन बार-बार में पानी पी रहा है, बार-बार में गला सूख रहा है, उसको जी घबरा रहा है। तो इस प्रकार की उच्चाटन भी होती है क्रियाएँ। हुँ। हाँ जी, जैसे अगर किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उस चीज़ का सुझाव क्या हो सकता है या फिर तोड़ क्या हो सकता है कि उस नेगेटिव एनर्जी को हम दूर भगा सकें? नेगेटिव एनर्जी है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि उसके घर में क्या दुष्प्रभाव है। कई बार एक केस है मेरे पास में, यहीं का ही है, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, इतना ही बताऊँगा कि हाँ, एक केस आया था मेरे पास। हुँ, तो वो मेरे पास फ़ोन आया, बोला पंडित जी हमारे घर पे रोज़ बोला कुछ काले उड़द, कभी खून के छींटे लाल-लाल टाइप के, रोड़ी जो कुमकुम लगाते हैं वैसा कुछ गेट के पास पड़ा रहता है, वो रोज़ हो रहा है। तो मैंने बोला ऐसा कब से हो रहा है? बोला हो गए 10-11 दिन हो गए पंडित जी। हुँ, तो मैं बोला अब की बार जो भी हो ना उसकी फ़ोटो खींच के भेजना मुझे। तो मैंने फ़ोटो खींच के उसको उसने मुझे भेजा। मैंने सारी चीज़ें देखी। देखने के बाद में मुझे यहाँ पता चला कि हाँ, इनके घर पे किसी ने कुछ करवाया है और वो करवा रहा है, कंटिन्यू करवा रहा है। हुँ, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, जी, हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इसको करने के लिए भी अपना कलेजा होना चाहिए और कई बार क्या है सामने वाला करता ज़रूर है लेकिन डर-डर के करता है, डर-डर के। क्योंकि बोलते हैं ना कि ये करने से पहले सामने वाले की खुद को भी सेफ्टी रखनी पड़ती है अपनी। हुँ। काया से रखनी पड़ेगी, अगर काया में दिक्कत आ गई, शरीर में कोई दिक्कत आ गई, तो वो परेशान रहेगा। तो आप कोई ऐसा घरेलू मंत्र बता सकते हैं जो मतलब हम खुद यूज़ कर सकें, जिससे नेगेटिव एनर्जीज़ जो है हमसे दूर ही रहें? देखिए, सबसे पहले तो मंत्र आपको यही करना है, अगर घर में कोई बीमार है, हुँ, घर में कोई अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, माता-पिता, भाई-बहन परिवार में, तो सबसे पहले तो महामृत्युंजय के मंत्र करने चाहिए, कम से कम 108। हुँ, एक माला रोज़ जप करें। जी, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मणि बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण अगर हम 108 बार करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ज़्यादा समय नहीं, सवा महीने के अंदर अंदर उनके घर से वो पीड़ा हुँ, खत्म हो जाएगी, जी, जड़ खत्म हो जाएगी। महामृत्युंजय में बहुत बड़ी ताकत है, मरते हुए आदमी को जीवित कर देता है, ये ऐसी क्रिया है, हुँ, ऐसे मंत्र है।
दूसरी चीज है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करने से घर में शुद्धिकरण होती है। शुद्धिकरण का मतलब है कि घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर उत्पन्न हो रही है या आ रही है तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपकी घर से निकल जाएगी, खत्म होगी, जी। उसकी जड़ खत्म होगी धीरे 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 धीरे। लेकिन उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब कई गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते हैं, सुबह उठे जल्दी से नहाया धोया खाना खाया चलो ऑफिस चलते हैं, फिर शाम को आए फिर थोड़ी देर में खाना पीना और सो गए, तो उनको समय नहीं मिलता है गृहस्थ जीवन में। और एक चीज और बताऊंगा, घर में लोबान लोबान अगर आप जलाते हैं तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। घर में धूप लोबान जलाने से घर में शुद्धिकरण होता है। और रोज घर में गंगा जल के छींटे जरूर मारने चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी पड़ोसन कुछ मेरे पे करवा सकती है तो आप उसके लिए पहले से ही आगाह रहिए, सचेत रहिए। सचेत का मतलब है कि आप घर में शुद्धिकरण करिए, मंत्र उच्चारण करिए जो मैंने मंत्रों के आपको बताए अभी। और जो आपको मैंने बताया कि घर में आपके घर में कोई बीमार है, डॉक्टर इलाज करवा रहे हो, पैसे भी लग रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन वो सटीक उपाय नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें महामृत्युंजय के जप करने चाहिए या करवाने चाहिए। जी। ये मैं स्वयं करता हूँ, महामृत्युंजय के जप स्वयं करता हूँ, 1.25 लाख मंत्र के जप करते हैं। इसमें 7 ब्राह्मण बैठते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मणि बंदनात् मृत्यो मोक्षीमामृतात्। इस प्रकार के मंत्र के जब हम उच्चारण करते हैं तो आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, उनके शरीर में खाया पिया नहीं लग रहा है या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वह व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा। जी। ये इसकी क्रिया है। तो अभी हम मारण क्रिया के बारे में भी हम बात कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं सिंपल डेफिनेशन इसकी, मारण क्रिया होती क्या है? मारण क्रिया मैंने अभी आपको बताया कि मारण क्रिया जो है सामने वाले को ईर्ष्या जलन भावना, मेरे मन में सामने वाले को मैंने एक तरह से शत्रु मान लिया कि ये मर जाए, खत्म हो जाए। अब वो अपनी क्रिया तो करवा रहा है, उसके ऊपर सामने वाले पे करवा रहा है, लेकिन उसके ऊपर इतनी होगी वो मरता नहीं है इंसान, वो खाली बीमार हो जाएगा। उसको उल्टी दस्त लग जाएंगे, वो शरीर में उचाटन रहेगी, उसको तकलीफें आने लगेगी, उसका सांस वगैरह फूलना, इस प्रकार की क्रियाएं होगी और वो डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगेगा। जी। उसे कहते हैं मारण क्रिया। और जैसे कि काला जादू में ये होता है कि अगर किसी के हमने बाल ले लिए या फिर नाखून ले लिए तो उसके जरिए भी हम करा सकते हैं, या फिर किसी का नाम बोलकर। नाम से भी होता है, फोटो के ऊपर भी होता है। लेकिन काला जादू क्यों करवा रहे हैं, किस पे करवा रहे हैं, उसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। जी। कई प्रकार के रीजन है ब्लैक मैजिक के, एक नहीं है इसमें, कई प्रकार के हैं। कई कहता है कि मुझे अपनी शत्रुता निकालनी है, कई कहते हैं कि मुझे इसको बर्बाद करना है, कई कहते हैं कि इसके घर में ऐसी करतूं कि इसके घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए ये लोग। जी। तो ये क्रियाएं उस वक्त की जाती है, उसका तोड़ भी है, उसका निचोड़ भी है। उन चीजों को रोका भी जा सकता है, उन चीजों की काट भी है और उन चीजों को कर भी सकते हैं, लेकिन उसके नियम है। हर व्यक्ति, मैंने क्या बताया, गृहस्थ जीवन में नहीं कर पाएगा। गृहस्थी में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट है बहुत गंभीर है, हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जी। जिसको ज्ञान है, जिसको तजुर्बा है, आज मुझे जो तजुर्बा है, मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, मुझे 25 सालों का ज्ञान है मेरे को। 25 बरस, मेरी उम्र जो है 46 बरस की हो गई है, 46 ईयर्स। मैं 25 साल का मुझे ज्ञान है, अनुभव है, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं दिखावा और अंधविश्वास की तरफ नहीं जाता हूँ। लोग कहते हैं कि हमें फलाने ने भ्रमित किया, फलाने ने पैसे ले लिए, फलाने ने ये कर दिया। नहीं, पहले सामने वाले की बात सुनो, फिर उस पे अमल करो और उसकी फीलिंग समझो कि वो किस कैटेगरी पे खड़ा है अभी, कौन सी स्थिति पे अब मेरे से मिलने आया है वो, उसका कुछ उद्धार करो। नियम ये बनते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पैसे का लालच है या मेरे अंदर कोई माने गलत विचार है, खाली मैं कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश करूं। आजकल लोगों ने इन चीज़ों का व्यापार बना रखा है। और व्यापार, मैं तो यही बोलूँगा, आपसे बड़े ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कि देखो जी, कोई भी है, पीड़ा है तो इलाज भी है, रोग है तो कष्ट है तो उसका इलाज भी है। नमस्कार जी, राधे राधे, जय माता दी। देखिए, टीवीटी माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप मेरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं।
और आपकी कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या चल रही है, प्रेम को लेके, गृहस्थी को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, पति-पत्नी को लेके या व्यापार को लेके या कोर्ट केस वगैरह जो भी आपके जीवन में उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिए जा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देखिए, इनको नोट करिए और मुझे कॉल करिए। जय माता दी, राधे-राधे।